अपेरेंटली पीसीबी में मीटिंग हुई है पीएसएल को लेकर। पीएसएल की फ्रेंचाइजीज के जितने भी ओनर्स थे आए हैं और उसमें सुना है कि फवाद सरवर साहब ने ऐसी बैटिंग की है ना, ऐसी बैटिंग की है। क्या आपकी सोच है? और बॉलर पता है कौन है? सोचो बॉलर कौन है। बॉलर थे उनके सामने आपके हर दिल अजीज़ आकिब जावेद साहब और आपके हेड कोच माइक हैसन। और फवाद सरवर साहब का तो आपको पता है, वो तो बंदा अंदर बात रखते ही नहीं है, ठीक है। वो तो सीधा सीधा ठा ठा फायर मारता है। तो उन्होंने बकौल मीडिया के या जर्नलिस्ट के, उन्होंने पकड़ के आकिब जावेद और माइक हैसन की मंजी ठोक दी है। पहली चीज़, पीएसएल नेक्स्ट ईयर किस विंडो में करवाना है वो भी फाइनल नहीं हुआ। आईपीएल के साथ ओवरलैप करना है या उसको पीछे लेकर आना है वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ। वो अब ऑनवर्ड्स दोबारा कोई मीटिंग शीटिंग होगी तो फिर फाइनल होगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं फवाद सरवर साहब के ऊपर। फवाद सरवर साहब ने जनाब कहा है कि आकिब जावेद को ना पीसीबी ट्रेन करे, कोई बताए कि मीडिया को कैसे हैंडल करते हैं, मीडिया पे क्या बात करनी होती है और क्या नहीं करनी होती। ही सेड कि जब आपका, जैसे कहते हैं, इतना इम्पोर्टेंट रोल्स रखने वाला आकिब जावेद, ठीक है, वो एनसीए का डायरेक्टर, सेलेक्टर, सेकंड टू मोहसिन नकवी साहब, पता नहीं क्या क्या है वो। एज़ पर अगर देखा जाए ना, जो मीडिया और सोशल मीडिया रिपोर्ट करता है उनके मुताबिक पहले वाब रियाज पीसीबी चलाते थे, अब आकिब जावेद चला रहे हैं। ये पाकिस्तान का मीडिया क्लेम करता है, मैं नहीं कर रहा। तो वो उस आकिब जावेद को एज़ पर फवाद सरवर पता ही नहीं है मीडिया में कहना क्या है। वो कहते हैं ये कौन सी बात है कि आप कह रहे हैं कि भाई सिलेक्शन के ऊपर आपको नहीं समझ आती, ठीक है, पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये जो आगे 5 टेस्ट मैचेस हैं वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड वाले, इनमें से एक भी जीत गए तो बहुत है। आप तो खुद ही अपने प्लेयर्स को अंडरमाइन कर रहे हैं, आप खुद ही अपनी टीम को अंडरमाइन कर रहे हैं। तो जब एक पीसीबी का ओहदेदार इस किस्म की बातें करेगा अपनी टीम से रिलेटेड, तो बाहर वाले लोग तो फिर गाली ही निकालेंगे ना। वो तो आकिब जावेद की ठीक ठाक मंजी ठोकी है। फिर आ जाए माइक हैसन के ऊपर। ये साइड के माइक हैसन साहब, उनका प्रॉब्लम ये है कि वो जब पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहे होते हैं ना, ठीक है, तो वो ऐसे बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट में सिर्फ तारीकियाँ ही थी। उनको पता ही नहीं लगता कि मैंने क्या बात करनी है और मैंने पाकिस्तान की क्रिकेट की कुछ तारीफ़ करनी है या मैंने उनका बस डाउनफॉल ही बताते रहना। वो पुरानी, वो जिसे कहते हैं ना, एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो टीम की पुअर रिकॉर्ड्स को वो हाईलाइट करते रहते हैं। ये गलत था, ये गलत था, दिस था, दैट था। वो फवाद सरवर साहब कहते हैं, वो भाई कोई अपनी को मुस्बत चीज़ें बताया करो। और मुस्बत भी यार फवाद भाई क्या, वो घर आई भी छोटी टीमों को लपेट देते हैं, हम स्पेशल विकेटें बनाकर हम लपेट देते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया को जो हमने ओडीआई सीरीज़ हराई थी, वो आप देख लें हमने कैसे हराई है। मतलब वो ओडीआई सीरीज़ अपनी मर्ज़ी की विकेटें बनाने के बावजूद भी हमारी घोड़े लग गई थी। और तो अल्लाह भला करे शादाब खान का, जो आखिरी 2 मैचेस में बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर गया। एक मैच में उसने बैटिंग की, वो मैच नहीं जितवा सका सेकंड ओडीआई, लेकिन तीसरे मैच में उसने बैटिंग की और वो मैच जितवा कर आया। ये तो हम शादाब खान को दुआएं दें कि उसने वाकई बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की और बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की थी शादाब खान ने। भाई वो जो उसके मसाइल हैं वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जहाँ वो अच्छा खेला है वहाँ मैं एक्सेप्ट करूँगा कि वो अच्छा खेला है। एंड ही बैटेड ब्रिलियंटली उन दोनों मैचेस में। सही जिसे कहते हैं ना, हिम्मत से, हौसले से, पेशेंस से। उसने नहीं कुछ अवली मारी और ना उसने वो दूसरे को मारने दी, अब्दुल समद को। तीसरे मैच में सीनियर प्रो था ना, उसने कहा ओ भाई मैच निकालना है, चुप करके इंसान के बच्चों की तरह सीधे बल्ले के साथ खेलता रहे, क्रॉस ना जाए, ये विकेट क्रॉस खेलने वाली है ही नहीं। तो वो देख लें। फिर आपने जो बाकी बांग्लादेश जाकर हम ओडीआई सीरीज़ हार गए, घर पे बुलाकर हम वो टेस्ट सीरीज़ उनसे हार गए, सो ऑन। ये श्रीलंका को हरा लिया, आप ये छोटी मोटी टीमों को ग्रेड बी सी डी डी ई एफ उस तरह के वो लेवल की टीमों को पाकिस्तान बुलाकर, बेशक वो साउथ अफ्रीका की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, किसी की भी हो, हरा हरू दिया। उसी में हम खुश हैं और उसी में माइक हैसन का गुड्डा चढ़ा हुआ है। आईसीसी वर्ल्ड T20 उसमें देख लें अपनी परफॉर्मेंस, वहाँ पर भी कुछ करना था ना, इतना आप जीते हुए थे। तो एशिया कप में कुछ करना था ना, वहाँ भी आप इतना जीते हुए थे।
फवाद सरवर ने तो मुझे तो ये बात पता चली है, फवाद सरवर ने यहाँ तक कहा है कि आपकी जो करंट टीम है ना, इसमें से 8-9 लड़के आपको फ्रेश टैलेंट के साथ रिप्लेस करने पड़ेंगे। 8-9 लड़के, कैन यू बिलीव इट? वो बंदा भाई फट पड़ा है, वो बंदा फट पड़ा है। मैं इस मीटिंग की ना कुछ और डिटेल्स वगैरह निकलवाऊंगा, और डेफिनेटली मैं फिर मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी बातें उसमें आप लोगों को बताने वाली हैं, कौन सी ऑफ द रिकॉर्ड रखनी है। ऑफ द रिकॉर्ड भी यार चीज़ें रखनी होती है ना, क्या करें, मेरी तो मजबूरी नहीं है, लेकिन दूसरों की तो होती है ना, आप समझदार हैं बाकी सारे। तो ये सूरत हाल है, फटेंगे यार। सरकार उसका 200 करोड़ लगा हुआ है फवाद सरवर का हैदराबाद किंग्समैन में, तो वो तो चाहेगा कि पीएसएल जितनी बड़ी ब्रांड बन सकती है बने। अब पीएसएल ब्रांड बड़ी बन ही तब सकती है कि जब आपकी जो नेशनल टीम है वो अच्छी परफॉर्मेंसेस करे, जीते, बड़े इवेंट्स जीते, बड़े इवेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंसेस करें, बड़ी सीरीज जीते। इनसे वेस्ट इंडीज से नहीं जीता जा रहा टेस्ट मैच, ये बांग्लादेश से हार रहे हैं। तो फिर ऐसी जब परफॉर्मेंस होगी तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट पीएसएल पर आता है। फैंस की इंगेजमेंट कम हो जाती है, मर्चेंडाइज कोई नहीं बिकती, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में कम पैसे ऑफर होते हैं, स्पॉन्सरशिप में कम पैसे ऑफर होते हैं, क्योंकि मनमानी आपकी कैसे चलेगी? आप डिलीवर क्या कर रहे हैं भाई? ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वाला, स्पॉन्सर्स वाला वो कहेगा भाई तुम्हारी टीम की हालत ही नहीं है, शुक्र करो मैं तुम्हें 4 रुपये दे रहा हूँ और तुम मुझे कह रहे हो कि 10 रुपये दूँ। क्यों? इंडिया खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, न्यूजीलैंड खेल रहा है, नहीं तो आपको हर साइड से पैसे कम मिलेंगे। हर साल तो आप टीमें नहीं ना बेचेंगे 200 करोड़ की, 300 करोड़ की, हर साल तो नहीं बिकेंगी ना, उस पर भी एक कैप लग जाएगा। अभी आपकी 8 टीमें हो गई हैं, मेरा ख्याल है 10 आप कर लेंगे मैक्स, क्योंकि आप जितनी टीमें बढ़ाएंगे आपको विंडो भी तो बढ़ानी पड़ेगी, नंबर ऑफ मैचेस भी तो ज़्यादा होंगे। तो फिर तो ये भाई साहब फवाद सरवर का फटना जो है आकिब जावेद के ऊपर, ये माइक हसन के ऊपर बिल्कुल। और आकिब भाई का तो वाकई वो आकर जब टीवी टॉक्स में भी जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं, बंदे के ऊपर से गुजर जाती है। मतलब आप ये देखें, ये वो पीसीबी है जिसको यही नहीं पता था आकिफ पीएसएल के बाद इनको किसी ने बता दिया एमी इंजर्ड है, इन्होंने भी सबने मान लिया इंजर्ड है। उसके बाद पता चला जी वो तो घर में बैठा हुआ है, उसको कोई बुला ही नहीं रहा, वो रेस्ट कर रहा है। अच्छा, उस आकिब जावेद का कहते हैं उसकी जंप बहुत आई है, उसकी जंप कम करनी है, तू सी रहन दे। ताड़ा वाला हिसाब है, बंदे नू फायर लगिया लत्त ते, ऑपरेशन फड़ के कर दिता शोल्डर का, बंदा हाथ से भी गया, टांग से भी गया। आप ना मेहरबानी करें, उसकी कोई जंप शंप ना कम करें, वो बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है, मैंने उसको देखा है। फर्टिलिटी ब्लास्ट में आगे पीछे बॉलिंग करते हुए बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है। अभी उसको हमने पीएसएल में बॉलिंग करते हुए देखा है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है उसने हैदराबाद के लिए, कोई उसकी जंप नहीं कम कराई हैदराबाद के बॉलिंग कोच ने, जेसन गिलेस्पी ने ना। उन्होंने कहा चौधरी जिस तरह ठीक लगता है जाकर बॉलिंग करो, और उसने करके दिखाई है। केजी के बारे में कह दिया कि वो फील्डिंग नहीं अच्छी करता, अनफिट है, याकिब भाई ने कहा था। और अंदाज़ा करो उसको टूर पर लेकर जाते थे तो सब्स्टिट्यूट फील्डर उसी को भेजते थे। एक तरफ आप कह रहे हैं बंदा फिट नहीं है, फील्डिंग नहीं अच्छी करता, और सब्स्टिट्यूट भी उसी को भेज रहे हैं। अक्सना ये चल रहा है आपकी क्रिकेट में। तो फिर भाई फवाद सरवर बोलेगा नहीं तो और क्या करेगा? और बिल्कुल ठीक मंजी ठोकी है दोनों की, आई टोटली एग्री। ये इनका बनते ही नहीं है, ये अपने सिर के ऊपर सारे बादशाह बने हुए हैं। वो माइक हसन को देखो, उसको अभी तक यही नहीं समझ में आया कि शादाब खान बैट्समैन है बॉलर है। बॉलिंग अच्छी कर ले तो वो कहता है शादाब खान बॉलर है, शादाब खान बैटिंग अच्छी कर ले तो कहता है ट्रांजिशनड इनटू अ बैट्समैन। सदके जाऊँ मैं तुम्हारे आगे से, वो लास्ट वाली यब तो तुम्हें बताई हुई है कई दफ़ा, T20 में बहुत कंपटीशन है बाबर से रिलेटेड। बाबर बहुत अच्छा खेला है पीएसएल में, बहुत रन्स बनाए हैं, शानदार एवरेज, शानदार स्ट्राइक रेट, लेकिन हमारे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना। यकीन करें कि T20 में ना, T20 में कंपटीशन के हालात सुनो। साहिबजादा फरहान दूसरे नंबर पर है आईसीसी की टेस्ट बैटिंग में, ठीक है, टेस्ट बैटिंग में साहिबजादा फरहान दूसरे नंबर के ऊपर है। उसके बाद आपका अगला T20 रैंकिंग्स में जो नंबर है वो 40वें, 41वें, 42वें पे साइम अयूब और बाबर आजम है, बीच में कोई बैट्समैन नहीं है। केड़ा कंपटीशन है सर आपका? आपका कप्तान 50 से ऊपर की रैंकिंग पे कहीं बैठा हुआ है T20 का, सलमान अली आगा।
बॉलिंग में आपके पास एक अबरार है और दूसरा मेरा ख्याल है टॉप 10 में नवाज़ है, बस। कौन सा कंपटीशन है सर? मैं आपको बताऊं, अमानत चंद साहब जो है ना, आप उनसे बॉलिंग करवाएं ना, वो आपके जो करंट बॉलर्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर जाए।